गाड़ी होनी 15-20 लाख रुपए की, ताकि हर बंदा खरीद सके। 500 हो गई, विड्स हो गई या 660 सीसी जो भी गाड़ी हैं, ये 5-5, 6-6 लाख रुपया सस्ती हो जाएंगी। 2 नंबर तरीके से जो गाड़ियाँ आती थी हवाले के थ्रू, वो ख़त्म हो गया है। जापान से कर सकते हैं, इंग्लैंड से कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया से कर सकते हैं, हर मुल्क से आप कर सकते हैं कि अब रेगुलर इंपोर्ट होगी और 1 नंबर तरीके से होगी। पहले 1 नंबर तरीके से नहीं थी हो रही। आवाम को सस्ती गाड़ियाँ मिलेंगी, रेट बड़े मुनासिब होंगे। अब तो गाड़ियों की प्राइस बहुत बढ़ गई है। अगले साल जून में ये जो लिमिट है गाड़ियों की कि 5 साल पुरानी है, वो 10 साल पुरानी भी आ सकती है। तो जब 10 साल पुरानी गाड़ी आएगी तो बाहर तो बहुत सस्ती है गाड़ी और यहाँ भी सस्ती पड़ेगी। लोग बड़े खुश होंगे, आवाम को सस्ती गाड़ी मिलेगी। गवर्नमेंट ने अभी पॉलिसी निकाली है, कमर्शियल इंपोर्ट ओपन की है। उसमें 3 साल पुरानी गाड़ी आती थी, अब 5 साल पुरानी कार। एसयूवी तो पहले भी आ रही थी जीप, अब सिर्फ कार 5 साल पुरानी आएगी। मगर 40% इस पे आरडी लगा दी गई है, रेगुलेटरी ड्यूटी। उससे कॉस्ट कुछ बढ़ेगी, मगर ये कॉस्ट अल्टीमेटली जो हम पासपोर्ट ख़रीदते थे या 2 नंबर तरीके से जो गाड़ियाँ आती थी हवाले के थ्रू, वो ख़त्म हो गया है। अब कमर्शियल इंपोर्ट बैंक के थ्रू एलसी खुलेगी और जो लिमिटेड कंपनी होगी और जिनके पास वाइट मनी होगी, सिर्फ वही गाड़ी मंगवा सकेंगे। कंपनी चाहे एक गाड़ी मंगवाए चाहे 100 गाड़ी मंगवाए, उसके लिए उन्होंने क्राइटेरिया बनाया है। एक लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए, दूसरा वाइट मनी होनी चाहिए, तीसरा उनके पास वर्कशॉप होनी चाहिए ऑलरेडी, या स्टोर होना चाहिए जहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी करनी है। ये तफसील से वो जब नोटिफिकेशन निकलेगा 2 तारीख को, वो फिर हमें पता चलेगा। 2 अक्टूबर को आ जाएगा, उसमें हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। किसी मुल्क से कर सकते हैं, जापान से कर सकते हैं, इंग्लैंड से कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया से कर सकते हैं, हर मुल्क से आप कर सकते हैं। आपकी जो कमर्शियल इंपोर्ट है वो बड़ा अच्छा इकदाम किया गवर्नमेंट ने कि अब रेगुलर इंपोर्ट होगी और 1 नंबर तरीके से होगी। पहले 1 नंबर तरीके से नहीं थी हो रही। इससे फायदा क्या होगा? आवाम को क्या फायदा होगा? आम आवाम पर, और जो शोरूम मालिक हैं, कंपनीज हैं, उसको क्या फायदा होगा? आवाम को सस्ती गाड़ियाँ मिलेंगी, रेट बड़े मुनासिब होंगे। अब तो गाड़ियों की प्राइस बहुत बढ़ गई है। अगले साल जून में ये जो लिमिट है गाड़ियों की कि 5 साल पुरानी है, वो 10 साल पुरानी भी आ सकती है। तो जब 10 साल पुरानी गाड़ी आएगी तो बाहर तो बहुत सस्ती है गाड़ी और यहाँ भी सस्ती पड़ेगी। और मेरा ख्याल है कि जो हमारे लोकल हैं, इनका और इम्पोर्टेड गाड़ी होगी, उसका बड़ा कंपटीशन होगा। हेल्दी कंपटीशन होना भी चाहिए। देखें, 5 साल पुरानी जो गाड़ी है, छोटी गाड़ी, फर्क 500 हो गई, विड्स हो गई या 660 सीसी जो भी गाड़ी हैं, ये 5-5, 6-6 लाख रुपया सस्ती हो जाएंगी। जो नेक्स्ट ईयर है, जब 10 साल पुरानी गाड़ी आएगी तो फिर तो बहुत ही सस्ती हो जाएंगी गाड़ियाँ और इससे लोग बड़े खुश होंगे, आवाम को सस्ती गाड़ी मिलेगी। इस वक्त जो प्राइसेस हैं वो तो बहुत ज़्यादा है, आवाम की रेंज इतनी है नहीं जितनी प्राइस है। सुजुकी आल्टो सबसे गाड़ी सस्ती है, तो वही 34 लाख रुपए की है। अब खुद ही सोच लें, गाड़ी होनी 15-20 लाख रुपए की, ताकि हर बंदा ख़रीद सके। ये इस साल नहीं होंगी, ये नेक्स्ट ईयर होंगी जून में, जब 10 साल पुरानी गाड़ी की परमिशन होगी। कि गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इकदाम उठाया है। अब मज़ीद पता तब चलेगा जब कोई गाड़ी इंपोर्ट होगी, यहाँ से ड्यूटी दे के क्लियर करके बाहर निकालेंगे, फिर सारी सूरत हाल का पता चलेगा। अभी तो कुछ पता नहीं है कि गवर्नमेंट आखिर पे कोई ना कोई लकूना ऐसा रख लेती है, वो सारा काम ख़राब हो जाता है। मुझे यकीन नहीं आता, जो ये सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट ये कर रही है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। कोई ना कोई मसला ज़रूर पड़ जाना है। इसकी परमिशन लोकल वालों ने देनी नहीं, क्योंकि इंडस्ट्री बैठ जाएगी हमारी। अभी सब्र करना चाहिए, गाड़ी जब पहले क्लियर हो, एक पॉलिसी वाज़ेह हो जाए, फिर उसके बाद परचेज़ करें। अगर अभी परचेज़ शुरू कर देंगे, फिर गवर्नमेंट ने कोई ना कोई रखना डाल दिया, तो उन बेचारों को इंपोर्ट करके नुकसान होगा।